झारखंड की पहचान राज्य का राजकीय पुष्प और फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से प्रसिद्ध पलाश कटकमसांडी प्रखंड क्षेत्र के जंगलों में बहुतायत मात्रा में है। अपने चटक व सुर्ख लाल रंग से कीड़े मकोड़े व पक्षियों सहित मानवों को अपनी ओर बरबस ही आकर्षित करने की क्षमता रखता है। 3 पत्तों वाले इस वृक्ष का न केवल धार्मिक कार्यों में उपयोग होता है बल्कि आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी इसका काफी प्रयोग किया जाता है। पलाश 2 रंगों का होता है। लाल फूलों वाले पलाश का वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा तथा सफेद फूल वाले पलाश का वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया पार्बोफ्लोरा है। विभिन्न क्षेत्रों में पलाश को अलग अलग नामों क्रमशः पलास, छूल, परसा, ढाक, तेसु, किंशुक, केसु से भी जाना जाता है। कटकमसांडी प्रखंड में इसे स्थानीय भाषा में परास कहते हैं। पलाश का वृक्ष न केवल पर्यावरण बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, साथ ही आयुर्वेदिक गुणों से भी परिपूर्ण है। धर्मशास्त्र में पलाश का विशेष महत्व है। वेद तथा धर्मशास्त्रों में पलाश के पत्तों को ब्रह्मा, विष्णु व महेश के रूप में जाना जाता है। सनातन संस्कृति में पीपल वृक्ष की ही तरह पलाश के पेड़ों को काटना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। वेदानुसार पूजा में यद्यपि इसके फूल का उपयोग तो नहीं होता परंतु इसके डंठलों का उपयोग उपनयन संस्कार में किया जाता है। वहीं व्यक्ति की मृत्यु उपरांत होने वाले श्राद्ध कार्य में पलाश के पत्तों पर पिंड दान कर मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति की कामना की जाती है। जबकि इसके पंचाक फूल, पत्तियों, जड़ व चाल का प्रयोग आयुर्वेद उपयोग कर स्त्री पुरुष के जनेंद्रिय रोगों, चर्म रोग सहित अन्य बीमारियों में किया जाता है। जानकारी के अभाव में इसे लोग काट रहे हैं, जिससे इसके अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। जरूरत है लोगों को इसके प्रति जागरूकता लाने ताकि लोग इसका संरक्षण करें। झारखंड की पहचान और फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से सुविख्यात पलाश का फूल हजारीबाग जिले के कटकमसांडी प्रखंड क्षेत्र के जंगलों में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। अपने चटक और लाल सुर्ख रंग होने के कारण यह न केवल पशु पक्षियों बल्कि मानव को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। 3 पत्तों वाले इस पलाश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है, जिसके कारण इसके पत्तों पर मृत प्राणी की श्राद्ध कर्म करके इसके मोक्ष की कामना होती है। वहीं इसके पंचांग, जड़, पत्ते, फल, फूल और छाल आयुर्वेद में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके उपयोग से विभिन्न बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। जानकारी के अभाव में पलाश को लोग धड़ल्ले से काट रहे हैं, जिसके कारण इसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है। जरूरत है ग्रामीणों को इसके प्रति जागरूक करने की। इसके आयुर्वेदिक और धार्मिक महत्व से लोगों को परिचित कराया जाए ताकि इस पौधे का संरक्षण हो सके। रविंद्र कुमार, एवीएन न्यूज़, कटकमसांडी, हजारीबाग। तो में वर्णित आयुर्वेदिक गुणों से, औषधि गुणों से युक्त यह पलाश का वृक्ष हमारे झारखंड में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ पाए जाते हैं। इसके औषधि गुणों के रूप में 5 अंग का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेदाचार्य इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं और हम अज्ञानतावश इसे काट कर जलावन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए। हम समाज के लोग और सरकार के लोगों को इसका संरक्षण और सुरक्षा देना चाहिए, बचाव करना चाहिए। इसके आर्थिक रूप में भी हमें लाभकारी है, चूँकि इस पर रेशम और लाह के कीड़े पाल कर हम आमदनी भी कर सकते हैं, अपना आर्थिक रूप मजबूत कर सकते हैं। इसके औषधि रूप में देखा जाए तो इसके जड़ के छाल का रस निकाल कर अगर आँख में डालते हैं तो आँखें की रोशनी तेज होती है और आँखों के सारे रोग दूर हो जाते हैं। पलाश का वृक्ष हमारा पर्यावरण के साथ में औषधीय गुणों से भरपूर है। इसके फूल, पत्ते एवं तना, छाल, साथ में गोंद का विशेष उपयोग किया जाता है। जानकारी के अभाव में लोग सही इस्तेमाल नहीं करते हैं एवं इसको गलत तरीके से लोग काट कर मिसयूज करते हैं। इसके फूलों का उपयोग महिलाएं संबंधी रोग, लिकोरिया में विशेष लाभ करता है एवं पुरुषों को इम्यूनिटी बढ़ाने में भी इसका विशेष कार्य है। इस बीज का उपयोग कृमि रोग एवं पेट संबंधी रोगों में विशेष उपयोग किया जाता है। इसके
जो गोंद है या चर्म रोग संबंधी समस्याओं में इसका इस्तेमाल बहुतायत रूप में किया जाता है। इस तरह का महत्वपूर्ण पौधा को संरक्षित करने की आवश्यकता है ताकि विशेष रूप से इसका इस्तेमाल किया सके एवं पर्यावरण को भी हम सुरक्षित रख सकें। करें धर्म के संबंध में जैसा मुझे जानकारी है कि लोग आरंभ से ही इसकी लेखनी बना करके लिखने का काम करते थे यज्ञ में, बाद में, और यहाँ तक कि यज्ञोपवीत संस्कार में इसकी पाठी बनाई जाती थी। आरंभ यानी विद्या का आरंभ या विद्या का श्री गणेश इसी की लकड़ी से इसकी लेखनी बनाकर किया था, जो बहुत ही उत्तम माना जाता है। और शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि इसके पत्तों से और इसकी लकड़ियाँ से हवन वगैरह जो किया जाता है या श्राद्ध कर्म जो किया जाता है उससे उनकी आत्मा को यानी मरने वालों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता, ये धारणा, यहाँ तक कि भगवान राम ने भी जब गया में अपना पितृश्राद्ध करने के लिए गए थे तो वे भी वो ढाक के पत्ते को खोज रहे थे, क्योंकि वो जानते थे ढाक के जो 3 पत्ते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश साक्षात उनके समीप उपस्थित होकर उनके द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म को स्वीकार करते हैं।